ग्रीटिंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप सब लोग। बेटा क्लास 12th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वी आर टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, लर्न दिस क्वेश्चन। व्हाट क्वेश्चन सेज बेटा, शो दैट द ऑल्टीट्यूड of the right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 4r/3। बेटा दो चीज़ों पे आपने ध्यान देखना है कि क्या चीज़ आपको गिवन है इस टाइप के क्वेश्चंस में, और क्या आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, बस और कुछ नहीं देखना बेटा आपने। तो मैक्सिमाइज करना है हमने वॉल्यूम को, ये हमें इक्वेशन 2 देगा बेटा। और जो गिवन है आपको, गिवन बेटा कौन है, इंस्क्राइब्ड है ना बेटा। वो कह रहे हैं हमें ऑल्टीट्यूड शो करना है राइट सर्कुलर कोन का ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे बेटा, हम एक स्फीयर बनाएंगे बेटा। फिगर में ना बेटा, फिगर बढ़िया से देखना आप। उसके अंदर कौन इंस्क्राइब्ड है बेटा, कौन है ना बेटा। एक क्या बना देंगे बेटा, कौन बना देंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, जो स्फीयर है बेटा उसकी रेडियस जो है वो आर है, स्मॉल आर दे रखी है बेटा, है ना। स्फीयर की रेडियस इज स्मॉल आर। आप जानते हैं बेटा सेंटर से बाउंड्री इट इज रेडियस, सेंटर से बाउंड्री इट इज रेडियस एंड इट इज कॉल्ड राइट सर्कुलर कोन। सो यू हैव टू ड्रॉ राइट एंगल हियर। समझ रहे हैं बेटा बात को। यहाँ पर आप क्या ड्रॉ करेंगे बेटा, एक राइट एंगल ड्रॉ करेंगे। अच्छा, अब अजम्पशंस करनी है हमने कि कौन में दो चीज़ों की अजम्पशंस बेटा आपको करनी है। वो दो चीज़ें कौन सी हैं बेटा, एक तो बेटा रेडियस और दूसरी बेटा हाइट। ठीक है बेटा, मान लो बेटा लेट द रेडियस बी x यूनिट्स एंड लेट द हाइट ऑफ द कोन बी y यूनिट्स। इस चैप्टर में जब भी बेटा हम मानेंगे रेडियस को हमेशा x मानेंगे बेटा, है ना। और अपनी हाइट को हमेशा क्या मानेंगे बेटा, y मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा, y। ठीक है बेटा। तो ये कौन है बेटा, तो कौन की हाइट मैं मान लेता हूँ बेटा, मैंने मानी है अभी यहाँ पे y यूनिट्स, h को रिप्लेस कर देते हैं y से। ठीक है बेटा। और इसकी रेडियस आप जानते हैं बेटा, सेंटर से बाउंड्री क्या कहलाती है, रेडियस। तो ये कितनी आएगी बेटा, हमारी x आएगी। कितनी आएगी बेटा, x। मैंने x मानी है ना बेटा, रेडियस किसकी रेडियस है बेटा, ये कोन की रेडियस है ना बेटा। अच्छा, अब सुनिए बात ध्यान से बेटा। सेंटर से बाउंड्री क्या होती है, रेडियस, और सेंटर से बाउंड्री ये भी क्या होती है, रेडियस। एंड दिस इज द रेडियस ऑफ, दिस इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ना बेटा। तो ये क्या होएगी, x। ठीक है बेटा। ये डिस्टेंस, लेट द सेंटर बी o, लेट इट बी a, लेट इट बी b, लेट इट बी c। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं आप बात को बेटा। मुझे आपको ये कहना है बेटा कि इंस्क्राइब्ड वाले क्वेश्चन में जो फर्स्ट इक्वेशन आपकी आएगी ना बेटा, है ना, इंस्क्राइब्ड वाला अगर क्वेश्चन होगा तो वो आपको इस अरेंजमेंट से मिलेगी सारी की सारी। ठीक है बेटा। अच्छा, मैं आपसे पूछूं बेटा, आपने ए से लेके बी तक के डिस्टेंस को क्या माना बेटा, वाई माना। क्या माना बेटा, वाई माना, है ना बेटा। और बेटा यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से लेके बाउंड्री तक, ये आपको क्या गिवन है, आर गिवन है ना। तो मैं पूछूं कि ये डिस्टेंस जो बच गया बेटा ओ बी, ये डिस्टेंस क्या आएगा बेटा, आप क्या कहेंगे बेटा, वाई माइनस आर। क्या आएगा बेटा, वाई माइनस आर। पूरे में से अगर ये घटा देंगे तो ये बच जाएगा ना बेटा, है ना बेटा। तो ये आपका आ गया वाई माइनस आर। आइए बेटा मैं अलग से ट्रायंगल बना दूँ आपको, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा बेटा आपको। ये ओ, ये बी और ये सी, ये हो गया बेटा वाई माइनस आर, ये एक्स है ना बेटा। और जो रेडियस है बेटा, वो रेडियस आपको क्या गिवन है, आर गिवन है। क्या गिवन है बेटा, रेडियस आर, है ना बेटा। दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज गिवन टू बी बेटा स्मॉल आर। तो इट विल बी स्मॉल आर बेटा, एक्स नहीं जाएगा, वो गलती से लिखा गया वहाँ पे। समझ रहे हैं बेटा बात को। आइए बेटा, ये राइट सर्कुलर कौन है, तो फर्स्ट इक्वेशन आपको यही देगा बेटा। राइट सर्कुलर कोन में लगाइए बेटा, कौन सी थ्योरम लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए बेटा। क्या कहती है बेटा पाइथागोरस थ्योरम, जानते हैं ना आप, है ना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस आर होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना बेटा। यही होता है ना बेटा, द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ओके, बढ़े बेटा आगे।
उम्मीद करते हैं यहाँ तक बेटा समझ में आया होगा आपको। आइए बेटा खोलिए बेटा, होल स्क्वेयर्स खोलिए। आर स्क्वेयर ए माइनस बी होल स्क्वेयर जानते हैं ना बेटा आप, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2yr प्लस एक्स स्क्वेयर। अब मुझे आपको ये कहना है बेटा कि यहाँ से या तो x आएगा या तो y आएगा, पर कैसे आएगा आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे बेटा, है ना। ये बेटा क्वाड्रेटिक बन रही है y के अंदर, तो y स्क्वेयर की तो या y की वैल्यू कभी आएगी ही नहीं, तो आप किसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा यहाँ से x स्क्वेयर की, और ये सेम साइन अपोजिट साइड गेट्स कैंसल्ड। तो यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आपसे पूछूँ तो क्या आएगी बेटा, ये नेगेटिव वहाँ जाके क्या बन जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव वहाँ जाके क्या बन जाएगा नेगेटिव। ठीक है बेटा। और मैक्सिमाइज किसको करना है आपको, वॉल्यूम को। किसके वॉल्यूम को, कोन के वॉल्यूम को या स्फीयर के वॉल्यूम को। जो इंस्क्राइब्ड होता है बेटा उसका करते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे आप। तो कौन इंस्क्राइब्ड है इसके अंदर, अंदर कौन है बेटा, कौन है। ठीक है बेटा, तो कौन का ही वॉल्यूम लेंगे बेटा। तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको बताया था, जिसको मैक्सिमाइज करते हैं या मिनिमाइज करते हैं उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। तो वॉल्यूम क्या होता है कौन का, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, लेकिन रेडियस को क्या माना है आपने, एक्स, और हाइट को क्या माना है बेटा आपने, वाई। समझ रहे हैं आप बेटा बात को। तो लेट z रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ कोन, z इज इक्वल टू 1/3 पाई एक्स स्क्वेयर वाई। ठीक है बेटा, डालिए बेटा वैल्यू डालिए एक्स स्क्वेयर की, इसको हमेशा इक्वेशन नंबर 2 देना बेटा, है ना, और इसको इक्वेशन नंबर 1। और गलती से भी y की वैल्यू मत निकालना यहाँ से, बिकॉज y में आपको क्वाड्रेटिक दे रखी है बेटा, क्वाड्रेटिक को आप निकालेंगे बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो बेटा जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है उसी को ही यूज़ कर लो बेटा, और चाहिए भी हमें एक्स स्क्वेयर बेटा, वैसे भी 2yr माइनस वाई स्क्वेयर इंटू वाई। ठीक है बच्चा। आइए बेटा, आप जानते हैं इसको हम मल्टीप्लाई जरूर करेंगे, जस्ट टू अवॉइड प्रोडक्ट रूल, हमें नहीं लगाना प्रोडक्ट रूल। क्या बन जाएगा बेटा, 2y स्क्वेयर आर माइनस वाई क्यूब। ठीक है बच्चा। अच्छा अब आ जाओ बेटा कर देते हैं, देयरफॉर dz ओवर dy, कौन सा वेरिएबल प्रेजेंट है, y, सो वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y ओनली बेटा, है ना बेटा। आइए बेटा 1/3 पाई तो कॉन्स्टेंट है बेटा, एज सच लेंगे हम। 2r भी कॉन्स्टेंट है बेटा, एज इट इज़ लिख दो। वाई स्क्वेयर का क्या आएगा बेटा, 2y, वाई क्यूब का क्या आएगा बेटा, 3y स्क्वेयर। ठीक है बच्चा। थोड़ा सा और बेटा सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लिख दें हम, 4ry माइनस 3y स्क्वेयर। अगैन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा डिफ्रेंशिएट करो बेटा, dz ओवर dy। 1/3 पाई तो कॉन्स्टेंट है बेटा, बाहर ही रहेगा। 4r का 4r रहेगा, y को विद रिस्पेक्ट टू y करोगे 1 आ जाएगा, है ना बेटा। -3 बेटा बाहर रहेगा, वाई स्क्वेयर का क्या आ जाएगा बेटा, 2y। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दो बेटा इसको, 4r 1 इज 4r, दिस इज 6y बेटा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्टेप आप जानते हैं ना बेटा, अब हम क्या करेंगे, dz ओवर dy को क्या कर देंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे, जो आंसर आएगा वो d2z ओवर dy स्क्वेयर में क्या कर देंगे बेटा, पुट कर देंगे। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं आप बात को बेटा। आइए बेटा पुट, नेक्स्ट स्टेप इज टू पुट dz ओवर dy इज इक्वल टू 0, है ना बेटा। आइए बेटा करिए, dz ओवर dy को 0 से इक्वेट करेंगे बेटा, 1/3 पाई बेटा, और क्या बेटा 4ry माइनस 3y स्क्वेयर, है ना बेटा, 4ry माइनस 3y स्क्वेयर, है ना। चलिए बेटा इक्वल टू 0 कर देंगे, है ना। तो बेटा ये तो वहाँ जाके सारा 0 हो जाना है, क्या बच जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में ना बेटा, वहाँ जाके डिवाइड में लिखेंगे आप, क्या हो जाएगा 0। तो ट्रांसपोज हमेशा किसको करते हैं, नेगेटिव को, क्यों, ताकि वहाँ जाके पॉजिटिव बन जाए बेटा, है ना। तो वाई स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 4ry/3, है ना बेटा। तो वाई स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 4ry/3। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं आप बात को। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी बेटा, है ना। इसको मैंने बेटा वहाँ पुट कर दिया था, तो यहाँ पे हमारे पास वाई स्क्वेयर की वैल्यू आ चुकी है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है बेटा, तो बेटा वाई की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, ये वाई स्क्वेयर है बेटा, है ना, तो वहाँ रूट कर देंगे बेटा, है ना। बोलिए क्या आ जाएगा, 4 का रूट क्या होता है बेटा 2, 4 का रूट क्या होता है बेटा 2, r का रूट क्या होता है √r। ठीक है बेटा। अच्छा ये रुकिए बेटा रुकिए, ये थोड़ा सा बेटा ये मिस्टेक हो गई, आप करिए बेटा, इन दोनों में से वाई कॉमन आ रहा था, मैं कॉमन लेना रह गया बेटा मुझसे, कॉमन लीजिए बेटा। वाई कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा बेटा, 4r माइनस 3, है ना बेटा, 3y सॉरी बेटा, है ना। वाई कॉमन ले लेंगे बेटा यहाँ से, सो वी लेफ्ट विथ 4r माइनस 3y, है ना। ठीक लिख दिया ना बेटा। अब तो दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट 0 है बेटा, या तो पहले वाला 0 होगा बेटा, या तो बाद वाला 0 होगा, है ना बेटा।
तो बेटा ये आपने क्या माना था, ये डायमेंशन है बेटा हमारी, ये हाइट है कोन की। और आप जानते हैं बेटा डायमेंशंस कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी ज़ीरो। समझ रहे हैं बेटा बात को। तो 4r इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा जी 3y। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 4r/3। ठीक है बेटा, अब इस वैल्यू को डाल देंगे किस में बेटा,